हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। क्लास 10th का है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमने जो है वो ये पता होना चाहिए कि स्फेरिकल लेंसेज जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से हैं। तो 2 लेंसेज होते हैं, कन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो हमें रूल्स जो है वो दोनों में समझने हैं। 3 रूल्स इसके होते हैं और तीनों रूल्स जो हैं वो कन्वेक्स लेंस के लिए भी वही एप्लीकेबल होते हैं जो कॉनकेव लेंस के लिए होते हैं। तो फर्स्ट रूल इज व्हेन लाइट रेज कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन दिस लाइट रे passes from focus of the lens in case of convex lens. This light ray converges at focus, therefore this lens is known as converging lens. But in case of concave lens, the light rays which comes parallel to principal axis after refraction, it diverges from the lens and appear to meet at focus, therefore this lens is known as diverging lens. Then what is the other name of convex lens? Converging lens. And what is the name of concave lens? That is diverging lens. Second rule is if the light rays comes from focus of the lens, then after refraction it becomes parallel to principal axis. If light rays comes from focus, then after refraction it becomes parallel to principal axis. In case of concave lens, if the light rays appear to come from focus, light ray तो यहाँ से आ रही है लेकिन हमें क्या appear होगी, focus से आ रही है। तो if the light rays appears to passes from focus, then after refraction it becomes parallel to principal axis. तो ये 2 रूल्स बच्चों एक दूसरे के जस्ट रिवर्स हैं, जस्ट उल्टे हैं। आपको एक याद रहेगा तो अब दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल क्या कहता है कि if the light rays comes from the optical center of the lens, if the light rays comes from the optical center of the lens, then after refraction it passes along the same path without any deviation, whether the lens is convex or concave. If the light rays comes from optical center, then it refracted along the same path. It doesn't refracted. Refraction means क्या होता है, bending of light ray. यहाँ पे कोई भी bending of light ray होगी ही नहीं, तो यहाँ refraction नहीं हुआ. The light ray traverse along the same path if the light rays comes from optical center. अब इसका रीजन समझ लीजिए, क्यों यहाँ पे ऐसा क्या चीज़ है कि ऑप्टिकल सेंटर से जब पास होती है तो लाइट रे में डेविएशन नहीं हो रहा। तो बच्चों हमने पहले के वीडियोस में आपको बताया था कि रिफ्रैक्शन एक कंडीशन पे नहीं होता। कब नहीं होता? व्हेन लाइट रेज फॉल्स नॉर्मली टू द सरफेस। और ये सारे कनकेव सरफेस और कन्वेक्स सरफेस या कनकेव लेंस कोई भी हो, स्फेरिकल सरफेस है। स्फेरिकल सरफेस पे जब हम सेंटर से उसकी ऑप्टिकल सेंटर से लाइन पास कराते हो तो ये उसका क्या होता है, नॉर्मल होता है। दोनों सरफेस पे जो सेंटर है, सेंटर से जो सरफेस पे आती है वो नॉर्मली लाइन पास होती है, इसलिए वो डेविएशन नहीं होता है। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन। ये सारे रूल्स क्लियर हो गए। इन 3 रूल्स में से कोई भी 2 रूल्स हम लगाते हैं जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के लिए जो है वो केवल 2 कंडीशंस होती हैं। सिमिलरली जैसे कन्वेक्स मिरर में 2 कंडीशंस थी, वैसे ही कनकेव मिरर में 2 कंडीशंस हैं। और ये 2 कंडीशंस जो हैं वो पहली है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है तो लाइट रेज कैसी आएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। If light rays comes parallel to principal axis, then after refraction they diverges from the lens and appear to meet at focus, then the size of the image is very small. This is approx point size. Then image formed at focus, the size of object image is point sized or highly diminished. और नेचर कैसा हुआ, कनकेव जो लेंस है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, किसी भी कंडीशन में वो रियल इमेज नहीं बनाता। तो इसका जो नेचर हुआ वो कैसा हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज।
सेकेंड क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू लेंस। अब जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा लेंस के पास में है, चाहे वो लेंस से कितनी भी दूर हो, मतलब इन्फिनिटी पे नहीं है, हम उसको 2f पे कर सकते हैं, हम उसको f के पे कर सकते हैं, f1 f2 के बीच में कर सकते हो। हमने यहाँ फिगर में f1 f2 के बीच में लिया है, आप कहीं पे भी ले लीजिए, बट हमें ऑब्जेक्ट जो है वो अगर क्लोज है लेंस के तो सभी में यही कंडीशन आएगी। एक एरो हमने बनाया ऑब्जेक्ट के लिए, बच्चों ज़रूर ध्यान रखिएगा कि लेट ए बी इज ए ऑब्जेक्ट, एरो शो कर रहा है कि उस ऑब्जेक्ट का हेड कहाँ है और टेल कहाँ है। तो जो बी है उधर हेड है और ए पे टेल है, इससे ये क्लियर हो जाएगा कि जो इमेज बनेगी वो हमारी इरेक्ट बन रही है या इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, तो लाइट फर्स्ट रूल क्या है, लाइट रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट डाइवर्स फ्रॉम द लेंस एंड इट अपीयर्स टू मीट एट फोकस। तो डॉटेड डॉटेड लाइन्स हमने यहाँ पे फोकस पे भी कर दिया है। सेकेंड लाइट रे कहाँ से आएगी, इसकी ऑप्टिकल सेंटर से आएगी। देन सेकेंड लाइट रे विच पासिस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इट पासिस अलोंग द सेम पाथ। दोनों लाइट रे जहाँ पे कट करेंगी वहाँ पे हमारी इमेज बन गई, और ये इमेज क्या हो गई, A1 B1 इमेज हो गई। तो इसका नेचर कैसा हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया, साइज डिमिनिश साइज हो गया, एंड ऑब्जेक्ट कहाँ बन रही है, O और F के बीच में बन रही है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बन रही है। तो हमेशा जो इसकी इमेज होगी वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही बनेगी। हम ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख लें, ऑब्जेक्ट के रखने से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि एक लाइट रे हमेशा इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी और दूसरी जो है इसके फोकस से जाएगी, तो इमेज है वो हर कंडीशन में O और F के बीच में ही बनेगी। थैंक यू बच्चों, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और शेयर करिए।